गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मैं आज बॉटनी आप लोग कह रहे थे शुरू करना है, तो आज आज से मैंने शुरू कर दिया पेरेंट्स और बच्चों के फरमाइश पर। और आज बेटा सीखते हैं बिल्कुल नई चीज़। देखिए, जेनेटिक्स कलेक्टिव स्टडी है, जेनेटिक्स हेरिडिटी और वेरिएशन की। बेटा ये याद रखना है आपको। जेनेटिक्स टर्म दिया था बेटसन साहब ने। जेनेटिक्स में जो हम स्टडी करते हैं उसे हेरिडिटी बोलेंगे, और जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। अब आगे की बात मैं करने जा रहा हूं आपसे। अगर मान लीजिए कोई जीन है बेटा, तो जीन अगर आरएनए बना रहा है, इसका मतलब वो जीन एक्सप्रेस हो रहा है, यानी वो काम कर रहा है, यानी वो एक्टिव है। तो आरएनए से प्रोटीन बन रही है, तो इसे हम कहेंगे जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है। अगर जीन ये काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब जीन इनएक्टिव है। अच्छा, अगर कोई पूछे जीन से इन्वायरमेंट का कोई लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस भी आएंगे जीन में, म्यूटेशन हो सकता है, और फिर वो फिनोटाइप यानी बाहर की तरफ दिखेगा। हेरिडिटी की डिफिनीशन जानना चाहें अच्छी से आप, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ये याद रखना है बेटा आपको। वेरिएशन एराइज ड्यू टू म्यूटेशन, वेरिएशन कैसे आते हैं, तो उसका फंडामेंटल है म्यूटेशन। अब अगर मैं बात करूं, अगर जीन एक्सप्रेस हो रहा है तो उससे कैरेक्टर आएंगे। अब सीधी सी बात आपको सीखना है। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि कोई प्लांट है, टर्मिनोलॉजी है बेटा, कोई प्लांट है और वो उसकी हाइट है, तो हम क्या कहेंगे उसे? कैरेक्टर कहेंगे, क्योंकि हमें कंफ्यूजन है। सी फॉर कंफ्यूजन, सी फॉर कैरेक्टर। क्यों कंफ्यूजन है? क्या वो प्लांट ड्वार्फ है कि टॉल है? तो इसी को क्लियर जब बोला जाए तब इसे ट्रेड बोल देते हैं। तो हर हर कैरेक्टर के दो ट्रेड होंगे। जैसे मैं कहूँ प्लांट हाइट, तो इसके टॉल और ड्वार्फ क्या है? ट्रेड हैं। मैंने कहा फ्लावर कलर, कलर वायलेट है, वाइट है, ये ट्रेड हो गया बेटा। ब्लड ग्रुप कैरेक्टर है, लेकिन ए बी वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? ट्रेड है। ह्यूमन में लगभग बताते हैं साइंटिस्ट 20,000 प्रोटीन कोडिंग जीन है बेटा। वैसे 30,000 जीन है ह्यूमन में। 231 जीन प्रेजेंट इन वाई क्रोमोसोम्स बेटा, सबसे छोटा क्रोमोसोम्स होता है। जीन हमेशा देखो सेम लोकस पे होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पे होती हैं। और अगर बात की जाए कि सर ये बताइए कि हम सारे डीएनए को जीन मान लें, तो नहीं। देखिए, मान लीजिए डीएनए है बेटा, और मान लीजिए डीएनए का इतना पार्ट है जो कि आरएनए बना रहा है, तो इतने ही पार्ट को हम जीन कहेंगे। अगर मान लीजिए ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट आरएनए नहीं बना रहा है, तो इसको जीन नहीं बोल सकते हम। जीन जो है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, लेकिन है, लेकिन इनएक्टिव सेगमेंट होगा उसका। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। अब ये बेटा, ये तो नोट से देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। ये भी नोट्स है। अब कुछ साइंटिस्ट और उनके जो उन्होंने टर्म दी उनके बारे में बात कर लेता हूं मैं। जैसे साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल साहब हैं, उन्होंने जीन को फैक्टर कहा था, और सेम ट्रेड हैं अगर तो इसको सिमिलर फैक्टर कहा था, डिफरेंट है अगर तो डिफरेंट फैक्टर कहा था इन्होंने। फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक बेटसन साहब को कहते हैं। कैपिटल टी वर्ड होमोलॉगस के लिए यूज होगा, हेट्रोजाइगस के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी यूज होगा। जेनेटिक्स टर्म इन्होंने दिया था, एलील टर्म इन्होंने दिया था। टी.एच. मॉर्गन साहब फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हैं, इन्होंने लिंकेज टर्म दिया, सेक्स लिंकेज, क्रिस क्रॉस, इनहेरिटेंस, क्रॉसिंग ओवर, एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला को फ्रूट फ्लाई कहते हैं। आप कभी जूस पीने वाली दुकान पे जाएं, जो रॉ मटेरियल बाद में बचता है उसका एस्क्रीटा जो बचता है, उसे हम लोग, उस पर मक्खियाँ जो रहती हैं छोटी छोटी, उन्हीं को फ्रूट फ्लाई कहते हैं। पहले जेनेटिक डिसऑर्डर जो ढूंढा था, गैरार्ड साहब ने ढूंढा था, एल कैप्टोन्यूरिया। इसमें यूरिन का कलर ब्लैक आता है, इसीलिए इसे ब्लैक यूरिन डिसऑर्डर भी बोलते हैं बेटा। होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम इसमें एब्सेंट होता है। पुनेट साहब थे जो ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे,
चेकर बोर्ड बना के इन्होंने प्रोबेबिलिटी बताई थी ऑफ स्प्रिंग की। तो इतनी बातें बस आप लोग याद रखना है बेटा। ओके बाय बेटा, थैंक यू।